हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हर दिन की तरह आज फिर मैं आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। किसी गांव में एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका नाम चंपा था। घर की आर्थिक तंगी के कारण उसके पति और उसका बड़ा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चले गए। कुछ समय के बाद एक संत उसी गांव में तपस्या के लिए आए। वे गंगा में स्नान करते, सूर्य को अर्घ्य देते, उसके बाद पुनः तपस्या में लीन हो जाते। गांव के लोग संत को भोजन देते थे। इस तरह उनकी चर्चा आसपास के सभी जगहों में फैल गई। एक दिन चंपा भी संत के लिए भोजन ले गई। अब हर समय ऐसा ही होता था। चंपा गांव वालों को भोजन देने से पहले संत को भोजन देकर आ जाती। समय बीतता गया। उधर चंपा के पति और उसका बड़ा बेटा दोनों परदेश में कमाने लगे। काम अच्छा चलने लगा। शायद उस संत की दुआ उस पर लगने लगी हो। ऐसे ही चंपा संत को भोजन कराती थी। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद चंपा को लगने लगा कि कहीं उसने संत को प्रतिदिन भोजन देने का गलत आदत तो नहीं लगा दिया। अब चंपा जहाँ पहले ही संत को भोजन कराती थी, अब 1 या 2 दिन बीच करके भोजन देने लगी। किसी दिन संत भोजन करते और किसी दिन भगवान की मर्जी समझकर पानी पीकर ही रह जाते। इस तरह कुछ समय गुजर गया। अब चंपा के पति और बड़ा बेटा भी परदेश से आना चाहते थे, क्योंकि उन्हें घर छोड़े हुए काफ़ी समय बीत गया था। चंपा रोज़ रोज़ भोजन देकर थक चुकी थी। अतः उसने एक निर्णय लिया, क्यों ना संत के भोजन में जहर दे दूँ। मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा और मैं भोजन देने से भी बच जाऊंगी। ऐसा सोचकर चंपा आज बहुत ही अच्छे भोजन पकाई और संत को देने चली गई। संत जब ध्यान करके उठ रहे थे, तभी 2 नौजवान उनकी कुटिया के सामने आए और एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वे काफ़ी थके हुए थे। संत ने उन्हें पानी पिलाया और कहा कि मैं भोजन करने जा ही रहा था। शायद प्रभु ने इस भोजन पर तुम्हारा नाम लिखा है, सो तुम दोनों ये भोजन ग्रहण कर लो। दोनों परदेसी कोई और नहीं बल्कि चंपा के पति और बेटा थे। उन लोगों ने भोजन किया और वहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, और जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो वही बुराई लौट कर हमारे पास आती है, क्योंकि ये धरती अपने अक्ष पर घूमती है और कर्मों का फल एक दिन लौटकर हमें ज़रूर मिलता है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।